हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको प्रतापगढ़ के 2 प्रसिद्ध मंदिरों की सैर कराने वाला हूं। तो चलिए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो दोस्तों, हम लोग अमेठी डिस्ट्रिक्ट से प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट की ओर निकल पड़े हैं। अमेठी डिस्ट्रिक्ट से प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट की दूरी लगभग 38 किलोमीटर है और जिस स्थान पर आज हम लोग जाएंगे वो लगभग यहाँ से 22 किलोमीटर तथा 60 किलोमीटर पर दोनों स्थित हैं। तो दोस्तों, हम लोग अभी अमेठी से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर आ चुके हैं और इस स्थान का नाम है बाबा घुसमेश्वर धाम, जहां हम लोग सबसे पहले दर्शन करेंगे। उसके बाद हम लोग अगले स्थान की ओर प्रस्थान करेंगे। दोस्तों, बाबा घुसमेश्वर धाम पर जल चढ़ाने के लिए यहाँ पर पीतल के लोटे आसानी से मिल जाते हैं। तो दोस्तों, इस समय हम प्रतापगढ़ के सबसे पवित्र धाम बाबा घुसमेश्वर नाथ पर आ चुके हैं और जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पर जो नदी आप देख रहे हैं वो है सई नदी, जिसका उद्गम स्थल हरदोई जिले के एक छोटी सी झील से होता है और 350 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद प्रतापगढ़ से होते हुए ये जाकर जौनपुर की गोमती नदी से आकर मिल जाती है। चलिए, इसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ बाबा घुसमेश्वर नाथ का मंदिर। और जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, यहाँ पर निर्माण कार्य भी चल रहा है। कुछ सीढ़ियाँ यहाँ पर ऑलरेडी बनी हुई हैं, लेकिन और कुछ सीढ़ियाँ यहाँ पर दाहिने तरफ, जैसा कि आप देखें, दाहिने तरफ कुछ सीढ़ियाँ बन रही हैं। चलिए, इसके बाद अब चलते हैं बाबा घुसमेश्वर नाथ के दर्शन करते हैं। उसके बाद हम लोग अगले धाम पर जाएंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में सई नदी के किनारे घुसमेश्वर धाम के नाम से यह विश्व प्रसिद्ध शिवालय है। यहाँ स्थापित शिवलिंग के बारे में शिव महापुराण में कथा भी वर्णित है और जनश्रुति है कि भगवान राम जब अयोध्या से वनवास के लिए निकले थे, तब इस स्थान पर उन्होंने विश्राम किया था। शिव महापुराण के अनुसार घुष्मा नाम की ब्राह्मण विदुषी महिला ने शिवलिंग की वर्षों तक तपस्या कर इन्हें प्रसन्न किया था। भगवान शिव शंकर ने प्रसन्न होकर इनको दर्शन दिए और घुष्मा के मर चुके पुत्र को जिंदा कर दिया था। जिस स्थान पर शिव प्रकट हुए थे, वहां स्वयं शिवलिंग उत्पन्न हो गया, जो घुष्मा के नाम से ही घुसमेश्वर नाथ के नाम से जाना गया। हालांकि अब इसका नाम घुसमेश्वर नाथ धाम से प्रचलित हो गया है। धार्मिक और आध्यात्मिक और पौराणिक विशिष्टता के कारण यह शिव धाम करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। भगवान घुसमेश्वर जी का यह धाम बाबा घुसमेश्वर नाथ धाम नाम से मानव समाज के प्राण में बस गया है। यहाँ भगवान घुसमेश्वर ज्योतिर्लिंग का बहुत विशाल मंदिर है। अवध के उत्तरी क्षेत्र बेला में घुसमेश्वर नाथ धाम में स्थित बाबा घुसमेश्वर नाथ मंदिर भारत के जागृत 12 ज्योतिर्लिंग में अति महत्वपूर्ण है। ज्योतिर्लिंग के 12वें ज्योतिर्लिंग के रूप में बाबा घुसमेश्वर नाथ की प्रसिद्ध संपूर्ण अवध में है।
जिस आस्था, श्रद्धा, विश्वास के साथ दिन व दिन यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, वह किसी तर्क वितर्क की अपेक्षा नहीं रखती, अपितु आत्मा की सहज परमात्मा को उपलब्ध कराने की सनातन परंपरा का पूंजीभूत उल्लास है। बाबा घुश्मेश्वरनाथ धाम में दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। भगवान घुश्मेश्वरनाथ जी सबके मन, प्राण, आत्मा व चेतना को जागृत कर देने वाले महादेव हैं। बाबा घुश्मेश्वरनाथ का महत्व हमारे धर्म ग्रंथों व वेद पुराणों में भी लिखित है। भोले बाबा का विश्लेषण वैदिक काल से अब तक लगातार किया जा रहा है और फिर भी पूरा नहीं हुआ है, हो भी नहीं सकता। भोले बाबा अनादि, अनंत, अविनाशी हैं। तो दोस्तों, बाबा घुश्मेश्वरनाथ के दर्शन के उपरांत हम लोग आए हैं एक ऐसी जगह पर जहां पर एक ऐसा वृक्ष हमें देखने को मिला है जो शायद इससे पहले मुझे अभी तक देखने को नहीं मिला। लगभग 800 मीटर की दूरी पर एक करील नामक वृक्ष हमें देखने को यहाँ मिला है और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे यहाँ पर एक ऐसा वृक्ष देखने को मिला जिसमें सिर्फ फल और फूल लगते हैं। इसमें एक भी पत्तियाँ नहीं होती हैं। इसमें 4 पंखुड़ी वाली लाल रंग के फूल लगते हैं और लाल रंग के ही इसमें फल लगते हैं। ये एकमात्र ऐसा पौधा है, एक ऐसा वृक्ष है जिसमें सिर्फ फूल और फल ही लगते हैं, पत्तियां नहीं लगती हैं। तो आप लोग भी इसको देख लीजिए। दोस्तों, ग्रंथ रामचरितमानस में भी इस वृक्ष करील का वर्णन है। भगवान राम ने इसी वृक्ष के नीचे विश्राम किया था तथा यह वृक्ष कुष्ठ रोग तथा अन्य चर्म रोगों में रामबाण इलाज के लिए उपयोगी है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रसिद्ध मंदिर की ओर। तो दोस्तों, मनगढ़ जाने से पहले हमें एक ऐसी नदी देखने को मिली जो कि देवरानी और जेठानी के नाम से बहुत प्रसिद्ध है। देखिए, यहाँ मैं खड़ा हुआ, मेरे बाएं तरफ ये देवरानी है और दाएं तरफ जेठानी है। वैसे इसका असलियत में इसका नाम बकुलाही नदी है, लेकिन आप देखें दूर दूर तक ये फैली हुई है। काफ़ी दूर तक, जहाँ तक भी नजर आ रही है, कम से कम 2 से 3 किलोमीटर तक की दूरी तक फैली हुई है ये। तो ऐसा कहा जाता है कि ये कभी सूखती नहीं है, हमेशा इसमें जल भराव रहता है। तो वैसे यहाँ पे स्थानीय लोग यहाँ के कहते हैं कि ये देवरानी और जेठानी है। दोस्तों, अब हम लोग मनगढ़ नामक स्थान पर पहुँच चुके हैं, जहाँ हमें भक्तिधाम नाम का मंदिर देखने को मिलेगा। इस मंदिर के सामने आपको गाड़ी को पार्क करने की व्यवस्था मिल जाएगी। दोस्तों, भक्तिधाम मंदिर का ये प्रवेश द्वार है, जहाँ से हम लोग प्रवेश करेंगे। प्रवेश करने के बाद आपको यहाँ पर हरे भरे पेड़ पौधे तथा रंग बिरंगे फूल दिखाई देंगे, जो इस भक्तिधाम मंदिर की शोभा को और भी बढ़ाते हैं। और इस धाम में मुझे ऐसे फूल देखने को मिले जो मैंने अभी तक नहीं देखे थे। दोस्तों, यह मंदिर इटली देश के पत्थरों से बनाया गया मंदिर है।
इस मंदिर में एक भी लोहे के सरिये का इस्तेमाल नहीं किया गया है तथा पूरे मंदिर का निर्माण इटली के पत्थरों द्वारा किया गया है तथा इन पत्थरों में बहुत ही बारीकी से डिजाइन निकाली गई है। ये बाबा जगत गुरु कृपालु महाराज की जन्मस्थली भी है और इन्हीं ने ही यहाँ पर भक्ति धाम मंदिर की नींव रखी थी और इन्हीं ने इस मंदिर को बनवाया था। दोस्तों, यहाँ पर भक्ति धाम और भक्ति भवन नाम से दो स्थान हैं। भक्ति भवन अभी कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के चलते बंद है, जिस वजह से मैं आपको आज भक्ति धाम के अंदर श्री कृष्ण और राधा जी के दर्शन कराऊंगा। दोस्तों, जगत गुरु कृपालु महाराज की जन्मस्थली के साथ यहाँ उनका समाधि स्थल भी है। दोस्तों, अभी तक यदि आप इस मंदिर में नहीं आए हैं तो आपको इस मंदिर में ज़रूर आना चाहिए। दोस्तों, यह मंदिर वास्तुकला का एक उदाहरण है तथा प्रतापगढ़ जिले का सबसे लोकप्रिय धार्मिक स्थल भी है। तो फाइनली दोस्तों, हम लोग मनगढ़ में आ चुके हैं। भक्ति धाम भक्ति मंदिर जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, स्वामी जगत गुरु कृपालु महाराज जी का ये जन्मस्थली है और बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है प्रतापगढ़ में। ये जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, भक्ति मंदिर बना हुआ है सेम जैसा कि हमारे मथुरा वृंदावन में जो मंदिर बना हुआ है प्रेम मंदिर, उसी तरह का उसी डिज़ाइन का लगभग यहाँ पर ये पीछे बना हुआ है। सबसे प्रसिद्ध स्थान है हमारे कृपालु महाराज जी, उनकी ये जन्मस्थली भी है मनगढ़ नाम से। चलिए अब चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं इसके अंदर किस तरह का मंदिर है। दोस्तों, प्रतापगढ़ जिले के कुंडा तहसील मुख्यालय से 2 किलोमीटर पर भगवान राधा कृष्ण को समर्पित यह भक्ति धाम मंदिर है। यह मंदिर प्रतापगढ़ जिले से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर मनगढ़ नामक स्थान पर बना हुआ है। दोस्तों, अब मैं आपको इस भक्ति धाम मंदिर के अंदर ले चलता हूँ। दोस्तों, इस मंदिर के अंदर फोटो लेना तथा सेल्फी लेना सख्त मना है। इस मंदिर के अंदर श्री कृष्ण जी तथा राधा जी की मूर्ति है। अब मैं आपको महाराज कृपालु जी की सजीव मूर्ति की तरफ ले चलता हूँ, जो कि एक पत्थर से बनी हुई है, जो बिल्कुल देखने में सजीव लगती है, जैसे कि स्वयं हमारे कृपालु महाराज जी बैठे हों।
दोस्तों, इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण लीला दर्शन के लिए भक्तों का हमेशा तांता लगा रहता है। भक्ति धाम में हर ओर राधे राधे की गूंज सुनाई पड़ती है। मंदिर की रमणीय बनावट और धाम की राधे राधे की गूंज से वातावरण की सुंदरता देखते ही बनती है। भक्ति धाम मनगढ़ में श्री कृष्ण भगवान के जन्मोत्सव पर धाम को विद्युत झालरों से बखूबी सजाया जाता है और सबसे ज़्यादा रमणीय राधा कृष्ण दरबार दिखाई पड़ता है। धाम पर श्री कृष्ण जन्मोत्सव में सबसे अधिक भीड़ होती है और लाखों की संख्या में लोग जन्मोत्सव आयोजन में ही सम्मिलित होते हैं। हजारों भक्तों का आवागमन भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए हमेशा बना रहता है। दोस्तों, इस भक्ति धाम मंदिर पर आने के लिए आप हवाई मार्ग, रेल मार्ग अथवा बस मार्ग द्वारा आ सकते हैं। हवाई मार्ग द्वारा आपको सबसे नज़दीक वायु सेवा लखनऊ में स्थित है, जो कि 145 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यदि आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो यहाँ पहुँचने के लिए नज़दीकी रेलवे स्टेशन प्रतापगढ़ है। सड़क के द्वारा यदि आप आते हैं तो यह भक्ति धाम प्रतापगढ़ जिले से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तथा यदि आप अमेठी जिले से इस मंदिर की ओर आना चाहते हैं तो अमेठी से इस मंदिर की दूरी 60 किलोमीटर है। दोस्तों, जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज विश्व के 5वें मूल जगत गुरु हैं। इनसे पूर्व केवल 4 महापुरुषों को ही जगत गुरु की उपाधि प्रदान की गई है। कृपालु जी महाराज को वेदों, शास्त्रों, पुराणों तथा अन्य धर्म ग्रंथों का ज्ञान था। 14 जनवरी सन 1947 को इन्हें जगत गुरुत्तम की उपाधि से विभूषित किया गया था। चलिए दोस्तों, अब इस मंदिर की आरती की ओर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ की आरती किस प्रकार होती है। हरे कृष्णा